के रूप में आभाषित होता है। तो नाम जप से कैसे कैसे पापी तर जाते हैं ये बतलाया गया है भागवत जी के 6 स्कंध में। तो एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था जो कन्नौज में रहता था। वो जो है बाल्यकाल में बड़ा संयमी था, सदाचारी था, त्रिकाल संध्या करने वाला था। लेकिन एक दिन संध्या से पूर्व फूल लेने के लिए, दूब लेने के लिए जंगल में गया। तो वहां जंगल में क्या देखता है कि एक कोई पिशाच प्रवृत्ति का व्यक्ति, अपवित्र प्रवृत्ति का व्यक्ति मदिरा पी करके और निर्वस्त्र वैश्या के साथ में उस जंगल में और घूम रहा था। उसने भी वो दृश्य देख लिया और वो आंखों के रास्ते से वो दृश्य उसके ऐसे मन में बसा, ऐसे मन में बसा कि वो उसके जीवन भर वो दृश्य आंखों से नहीं निकला। और हुआ क्या कि उसने वो पूजा का काम तो बंद कर दिया, तुलसी पत्ता जो चुना था वो भी वहीं छोड़ दिया, दूब जो चुनी थी वो भी वहीं छोड़ दी, बेलो पत्ते चुने थे भगवान को चढ़ाने के लिए वो भी वहीं छोड़ दिए। और बस वो तो उस दृश्य को ही देखता रहा। और देखते 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 वो अपवित्र म्लेच्छवत व्यक्ति तो उस वैश्या को छोड़ के चला गया, लेकिन वो उस वैश्या के साथ में हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया और उसे अपने घर ले आया। और उसकी विवाहिता पत्नी थी, उसको उसने घर से भगा दिया और उस वैश्या को घर में ले आया। अब उस वैश्या से उसके कई एक पुत्रों का जन्म हो गया और वो सारा धन उसके घर का नष्ट हो गया। तो वैश्या को खुश करने के लिए अब तो वो चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा, लोगों को लूटने पीटने लगा, जो भी कुछ कर सकता था धन कमाने के लिए वो सब कार्य करने लगा। लेकिन एक दिन क्या होता है कि उसी अजामिल के गांव में कुछ संत महात्मा आ गए और उन संत महात्माओं ने गांव वालों से पूछ लिया कि भाई इस गांव में कौन व्यक्ति धर्मात्मा है जो हमको आज भोजन की व्यवस्था कर दे। हम जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पे, आज की रात इस गांव में रुक जाएं। तो कुछ विनोद करने वाले, हंसी करने वाले गांव के व्यक्ति थे। उन्होंने सोचा कि चलो इन महात्माओं को अजामिल के यहाँ भेज देते हैं, देखते क्या होता है। तो गांव के जो हंसी करने वाले व्यक्ति थे उन्होंने महात्माओं से कहा, बोलो महात्मा जी आप तो अजामिल के यहाँ चले जाइए, अजामिल भगत बहुत सेवा करता है संतों की, ब्राह्मणों की, उसके यहाँ जाइए, वो आपको सारी व्यवस्था जचा देगा। अब वो महात्मा पहुंच गए अजामिल के घर। वहां जाके देखा कि अजामिल तो था नहीं, उसकी जो घर को संभालने वाली वो वैश्या थी वही वहां पे थी। उसने महात्माओं ने जाकर के आवाज लगाई, माताम भिक्षाम देही। वो निकल करके आई। उसने देखा कि अरे आज तक तो मेरे घर में कोई भीख लेने आता नहीं था, सब दूर से ही चले जाते थे महात्मा की ये वैश्या है, इसके यहाँ से क्या भीख लें। लेकिन आज न जाने कौन सा मेरा पुण्य उदय हुआ है जो कि ये संतों की टोली मेरे घर आई है, तो चलो मैं भी कुछ इनकी सेवा करूं। पूछा कि महाराज क्यों आए हो? बोला हम तीर्थ यात्रा के लिए निकले हैं, आज रात यहीं रुकेंगे, हमारे रसोई की व्यवस्था आपको करनी है। वैश्या ने सोचा कि चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ उसके पास में जो भी व्यवस्थाएं थी वो सूखा सामान किसी से दिला दिया कि आप अपने रसोई बनाइए और प्रसाद ग्रहण करिए। संतों ने उस वैश्या के यहाँ से, अजामिल के यहाँ से जो भी सूखा सामान प्राप्त किया, अपने आप से रोटियां बना के अपने भगवान का भोग लगाया, जय जयकार की, ठाकुर जी को अर्पण करके और भगवान का प्रसाद ग्रहण कर लिया। इतने में ही अजामिल आ गया। उसने देखा अपने द्वार के आगे बहुत सारे संत महात्मा बैठे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। वो तो जल फूक गया, अरे ये महात्मा हमारे घर के आगे कैसे आ गए। और उसने उन महात्माओं को भगाने का प्रयास किया, लेकिन वो जो वैश्या थी उसने कहा कि नहीं ऐसा ना करो, ये बेचारे अपना कीर्तन भजन करते हैं, आपसे क्या मांगते हैं, आपसे क्या लेते हैं, जो करना है करने दो।
अजामिल वैश्या की बात मान गया और महात्माओं को नहीं भगाया, किंतु महात्मा सारा कुछ भेद समझ गए कि ये जो घर वाला है ये डाकू है और ये वैश्या है, और आज हमने ये डाकू और वैश्या के यहाँ का अन्न खाया है, तो जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। तो आज हमारा किया हुआ धर्म कर्म सत्संग पाठ पूजा सब बेकार हो गया। अब हमें क्या करना चाहिए बोलो? जिसका अन्न खाया उसके कल्याण का कोई रास्ता करना चाहिए। तो क्या रास्ता करें? ये माला तो जपेगा नहीं, ये अनुष्ठान तो करेगा नहीं, ये पूजा तो करेगा नहीं, तो इसका कल्याण कैसे करें? चलो भाई कोई नया रास्ता खोजते हैं जो बिना अनुष्ठान के पूजा के भी इसका कल्याण हो जाए। महात्माओं ने उस अजामिल को बुलाया और कहा कि देख भाई, आज का भंडारा तुम्हारी घरवाली ने कराया, अब तुम भंडारा कराया है तो कुछ दक्षिणा भी दे दो, क्योंकि बिना दक्षिणा के भंडारा जो होता है वो संत ब्राह्मण का जो भोजन होता है वो लगता नहीं है, इसलिए तुम कुछ दक्षिणा भी हमको दे दो तो तुम्हारा आज का जो भंडारा है वो भगवान को मान्य हो जाएगा। अजामिल तो जल गया कि लो, मैंने तुमको भगाया नहीं, यही मेरी बहुत बड़ी मेहरबानी है, और तुम तो अब दक्षिणा और मांगने लग गए। थोड़ी देर में कहोगे कि हमारे लिए ये ला दो वो ला दो। बल्कि भाई पैसा ना दे तू, लेकिन हमको एक वचन दे दे। बोल वचन तो मांग लो, क्या चाहिए? बोल तुम्हारे कितने बच्चे हैं? बोला हमारे 9 बच्चे हैं और 10वां बच्चा होने वाला है। तो भले आदमी हमको केवल एक वचन दे दे कि वो जो 10वां बच्चा तुम्हारे होने वाला है उस 10वें बच्चे का नाम तुम नारायण रख लेना। उसका नाम हमारे कहे अनुसार नारायण रखना है। उसने कहा महाराज ये तो बहुत ठीक बात है, केवल इतना सा करने से आपको तो दक्षिणा मिल जाए और मेरा कुछ जाए ना, तो ऐसा करने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब की बार जो बच्चे का जन्म होगा मैं उसका नाम नारायण रख लूँगा। महात्मा चले गए, 10वें बच्चे का जन्म हुआ और उसने 10वें बच्चे का नाम रख लिया नारायण। अब सबसे छोटा बेटा है इसलिए बहुत ज़्यादा प्रिय है। जो भी कुछ काम करता है वो उस बच्चे को गोदी में लेकर के उसका नाम लेके करता है। नारायण खा लो, नारायण पानी पी लो, नारायण सो जाओ, नारायण रोटी खा लो, नारायण अब नहा लो। हर बार हर समय वो नारायण नारायण कह करके नहीं और उसको पुकारने लगा। तो संतों ने ऐसा उपाय बतलाया कि अब उसके पाप धीरे धीरे जलने लगे, क्योंकि अब तो उसके बिना चाहते हुए भी सारे दिन मुंह से नारायण 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 नाम उसके निकलने लगा। ले नारायण नाम प्रेम से मुख कूचू में, गोदी में बैठा है नारायण कह कह घूमे। अपने पीछे खाए नारायण प्रथम खवावे, पीवे जो कछु पेय नारायण संग पिबावे। हर काम करते समय नारायण नारायण, तो उसके पाप जलने लगे, क्योंकि जितने भी साधन है पापों को जलाने का सबसे प्रबल साधन भगवान का नाम है। प्राश्चित सब पाप को पुरुषोत्तम को नाम है, तुम उच्चारण भर करो और नाम को काम है। कैसे हो हरि नाम लेत फल निश्चय देवे, चाहे मन से ले चाहे बेमन से लेवे। हरि को लेके नाम मार्ग में आवे जावे, कृष्ण कृष्ण संकेत करे सब वस्तु मंगावे। मोदक घी बूरो सन्यो दिन खाओ या रात में, सब थल मीठो लगत है घर खाओ या पात में। भगवान का नाम लड्डू जैसा मीठा है, उसको कहीं भी खाओ, लड्डू अपना गुण नहीं त्यागता, उसी तरह भगवान का नाम अपना गुण नहीं त्यागता। अब 88 वर्ष का हो गया अजामिल, 88 वर्ष का हो गया। सबसे छोटे बेटे नारायण से बहुत प्रेम। इसी बीच में क्या हुआ, उसकी मृत्यु का योग बना, अपमृत्यु का योग बना। अपमृत्यु में कई बार आदमी बच जाता है, कई बार चला जाता है। मृत्यु तुल्य कष्ट
जिसे कहते हैं। तो उसे लेने के लिए यमदूत आए। उसने यमदूतों को देखा कि काला काला शरीर है, शरीर के ऊपर रोम कांटे की तरह खड़े हैं, आंख उनकी लाल लाल मशाल की तरह से जल रही हैं, हाथों में यम पास है, कड़ी भाषा बोल रहे हैं, 3 है और कहते पकड़ लो इस दुष्ट को, ये पापी को बांध लो। और ऐसा कह के उन्होंने यम पास फेंका। जब यम पास फेंकते हुए यमदूतों ने उसको खींचा, उसने देखा उन यमदूतों को तो वो डर गया और डर करके नहीं अपने पुत्र नारायण को पुकारने लगा। नारायण पुत्र को उसने जो है बुलाया। बालो नारायणो नाम पित्रोश्य दयतो वर्षम, के उसने पुत्र नारायण को बुलाया, किंतु उसका बेटा जो नारायण था वो कहीं दूर खेलने चला गया था। उसने उसकी आवाज को नहीं सुना। दूरे क्रीडन का शक्तम पुत्रम नारायणावयम, बच्चे ने तो उसकी बात को नहीं सुना, लेकिन भगवान ने उसकी बात को सुन लिया। और भगवान कहने लगे कि आखिर इसने मेरा नाम पुकारा है तो चलो मैं इसकी रक्षा करूं। भगवान ने तुरंत ही अपने सेवकों से कहा, बोले जाओ मेरे भक्त को बचाओ। तो 4 पार्षदों को भगवान ने भेज दिया। तो वो चारों पार्षद कैसे हैं? सर्वे च नूतन वयसः सर्वे चार चतुर्भुजा। वो जो भगवान के पार्षद हैं वो 4 भुजा वाले हैं और सब के सब बहुत सुंदर हैं। पीले कपड़े पहन रखे हैं, सोने का मुकुट पहन रखा है, मकराकृत कुंडल है, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान के जैसे ही दिखते हैं। वो आ गए और उन्होंने यमदूतों से कहा कि भाई तुम इसे क्यों ले जा रहे हो, इसे छोड़ दो। यमदूतों ने कहा कि यूयम प्रतिषेधारो धर्मराजस्य शासनम, आप कौन हो जो हमारे महाराज धर्मराज के आदेश का इस तरह से उल्लंघन कर रहे हो? हमारे महाराज ने इनको बुलाया है और आप रोक रहे हो, आप कौन हो? बोले हम भगवान विष्णु के सेवक हैं, विष्णु पार्षद हैं, और आप जो इसको ले जा रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे हो। तुम्हारे महाराज धर्मराज का क्या आदेश है तुम्हारे लिए? बोले हमारे महाराज धर्मराज का ये आदेश है कि जो पापी है उनको पकड़ के ले आओ और जो धर्मात्मा है उनको छोड़ के आओ। तो भाई तुम विचार तो करो, ये पापी है या धर्मात्मा है? ये पापी है। बोले कैसे पापी है? बोले बहुत पाप किए हैं इसने। अरे भाई पाप तो किए हैं, लेकिन अभी अभी ये भगवान का नाम भी तो ले रहा था। क्या तुम्हारे महाराज ने ये नहीं बताया कि कोई पाप करके प्रायश्चित कर ले तो वो फिर पापी नहीं रहता? तो अब ये पापी थोड़े ही रहे हैं, इन्होंने तो पाप का प्रायश्चित कर लिया है, इसलिए अब तुम इनको नहीं ले जा सकते हो। इसने पाप का प्रायश्चित कर लिया, अब ये दंड के अधिकारी नहीं रहे। वेदा प्रणहितो धर्मो यधर्म तद विपर्ययः। यमदूतों ने कहा कि जो धर्मात्मा होता है उसे ले छोड़ देते हैं, पापी को ले जाते हैं। इसका निर्णय कैसे होगा कि कौन धर्मात्मा कौन पापी? वो तो वेदा प्रणहितो धर्म, वेदों में जैसा निर्देश है वैसा अगर कोई करता है तो वो धर्मात्मा, वेदों में जैसा कहा है कि ऐसा करो वैसा कोई नहीं करता है, उसके विपरीत करता है तो वो पापात्मा है। वेद कौन है? बोलो वेद तो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। पापी कौन है और पुण्यात्मा कौन है, इसका निर्णय कैसे होगा? बोलो वेद के सिद्धांत के हिसाब से। वेद कहते हैं कि व्यक्ति को प्रातः उठ के पूजा करनी चाहिए, वंदन करना चाहिए, इष्ट का गुरु का संध्या वंदन करनी चाहिए। तो आप ऐसा करते हैं तो वो धर्म हो गया। और उस समय आप उठ करके नहीं कुछ और कार्य में लग जाएं, संसार की वासनाओं में प्रवृत्त हो जाएं या चोरी चकोरी में लग जाएं तो वो अधर्म हो गया। वेदा प्रणहितो धर्म, वेद जैसा कहते हैं वैसा करो वो धर्म, और वैसा नहीं करते हो तो अधर्म। वेद कौन है? वेद तो साक्षात भगवान है। अच्छा एक बात बतलाओ,
कि ये व्यक्ति जो पाप या पुण्य करता है तो उसका साक्षी कौन है, किस व्यक्ति ने पाप किया और किसने नहीं किया, इसकी जानकारी कैसे होती है? बोलो इसकी जानकारी के लिए हमारे जो मालिक हैं उन्होंने एक नहीं अनेक व्यक्तियों को इसकी लिखा पढ़ी का कार्य सौंप रखा है। और व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता, उसके बाकायदा सारे प्रूफ तैयार होते हैं, अच्छे काम के भी और बुरे काम के भी। कितना भी छिप के ये पाप कर ले, कितना भी छिप के मन ही मन में पुण्य कर ले, लेकिन ये इसका किया हुआ जो भी पाप और पुण्य होता है वो अनेक जगह पर लिखा जाता है। जैसे कि सबसे पहले सूर्यो, इसके पाप और पुण्य का साक्षी कौन है? बोलो सूर्य है। अब सूर्य आकाश में जहां तक उसका प्रकाश जाता है वो सबका बाकायदा जो का करे वो बना लेता है, वीडियो बना लेता है और उसको दिखाता है कि भाई देखते ने ये काम किया, तो वो कैसे नटेगा कि हाँ नहीं किया। और फिर दूसरे तरीका से देखें तो हमारा जो शरीर है उसके अंदर में भी हमारी जो दृष्टि है वो सूर्य का रूप है, उसमें जो तेज है वो सूर्य का अंश है। तो सूर्य नहीं भी उग रहा है, अंधकार है, जब तुम उसको देख रहे हो तो तुम्हारी आंखों में जो तेज है वो सूर्य का अंश है। इसका मतलब तुम्हारे पाप को तुम तो देख रहे हो और कोई नहीं देख रहा, तो सूर्य उसकी पूरी लिखा पढ़ी कर रहा है। और कौन कर रहा है? बोल अग्निदेव, हमारे शरीर के अंदर ही अग्नि है। आकाश उस पाप पुण्य की लिखा पढ़ी करता है, प्रत्यक्ष रूप से आकाश करता है। हमारी बॉडी के अंदर में, शरीर के अंदर में भी आकाश तत्व है। और वायुदेव जो हवा चलती रहती है, ये तो ऐसी तो कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे हवा ना चल रही हो, क्योंकि हवा नहीं चलेगी तो व्यक्ति जीवित ही नहीं रह सकता है। तो जहाँ तक हवा चल रही है वहाँ तक इसकी लिखा पढ़ी पाप और पुण्य की वायुदेव करते हैं। और कौन करता है? बोलो जो व्यक्ति पाप और पुण्य करता है उसकी जो इंद्रियां होती हैं वो भी उसकी लिखा पढ़ी करती है। इंद्रियां कौन कौन सी हैं भाई? हमारी 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, वो भी हमारी जो है उसको सब लिखा पढ़ी कर रही है। और कौन कर रहा है? बोले चंद्रमा इसकी लिखा पढ़ी करता है, संध्या इसकी लिखा पढ़ी, रात और दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म, इतने लोग व्यक्ति के पाप और पुण्य को लिखते हैं। तो एक बार जो भी कुछ करेगा उसकी लिखा पढ़ी कम से कम यहाँ पर 14 जगह पर उसकी लिखा पढ़ी होती है। तो कहीं कोई भी भूल भ्रांति भगवान की लिखा पढ़ी में नहीं होती है। अच्छा एक बात तो बतलाओ कि व्यक्ति कितना भी छिप के पाप कर ले, कितना भी छिप के पुण्य करते, भगवान ने जो विधान बनाया है उसमें उसकी लिखा पढ़ी होती रहती है, कोई भी झुटला नहीं सकता है। तो फिर उन पापों को जलाने के साधन भी तो है। बोले हाँ साधन है, लेकिन उनमें से कोई भी साधन इस अजामिल ने नहीं किया। बोले कैसे नहीं किया है? इसने नारायण का नाम जपा है। बोले वो नारायण का नाम अपने बच्चे पे रख के जपा है। बोले चाहे बच्चे पे रख के जपा हो, चाहे बाप पे रख के जपा हो, आखिर इसकी जिह्वा पे भगवान का नारायण का नाम आया है, इसलिए ये पापों से मुक्त हो गया है। ऐसा कह करके भगवान विष्णु के जो पार्षद थे उन्होंने यमराज के पार्षदों को वहां से भगा दिया। अब यमराज के जो पार्षद थे वो यमराज के पास पहुंचे और कहने लगे महाराज हम तो आज तक यही जानते थे कि संसार में एक आप ही सब कुछ करने वाले हो, आप जैसा निर्णय कर देते हो वैसा होता है, लेकिन हमको तो आज पता चला कि आपके ऊपर भी कुछ शासन करने वाले हैं। बोले वो कौन है? बोले ऐसे ऐसे हम आपके आदेश से उस पापी को लेने गए, लेकिन विष्णु के पार्षद आ गए, विष्णु भगवान के पार्षद आ गए और उन्होंने हमको मार मार के भगा दिया। तो इस संसार में संसार के निर्णायक मालिक, उसके व्यवस्था को संभालने वाले, इसका शासन करने वाले कितने लोग हैं? ऐसे कितने लोग हैं
तो इस तरह से तो भूल भ्रांति होती होगी। बोला आखिर बात क्या हुई, तुम बात तो समझाओ। यमराज ने पूछा अपने सेवकों से। बोले महाराज आपका आदेश पाके उस पापी को लेने गए, लेकिन वहाँ विष्णु भगवान के पार्षदों ने हमको भगा दिया और कहा कि ये तो नारायण का नाम जप रहा था, ऐसे न ले जाओ। तो यमराज ने कहा अरे शांति से बैठो, तुमको बताता हूँ सब कुछ रहस्य। और जब भगवान के नाम का जिक्र आया तो महाराज यमराज भी गदगद हो गए, क्योंकि वो भगवान के नाम की महिमा को जानते हैं, इसलिए वो भगवान का नाम सुनकर के गदगद हो गए और कहने लगे सुनो, जो कुछ बातें हम आपको नहीं बता सके थे आज बता देते हैं। क्या बताओगे? बोलो कैसा भी पापी हो, अगर वो भगवान का नाम जपता है तो उस नाम जपने वाले व्यक्ति को मेरे पास में मत लेके आना, क्योंकि उसका जो पाप है वो तो नाम जपने से कट गया और अब वो मेरे यहाँ आने का अधिकारी नहीं, वो तो भगवान के धाम का अधिकारी हो गया। तो ऐसे व्यक्ति को तुम मेरे यहाँ नहीं लेके आना। कुछ बात ऐसी थी जो मैं तुमको बता नहीं पाया था। यमराज कहते अपने सेवकों से, बोलो कुछ बात ऐसी थी जो मैं तुमको नहीं समझा पाया था, लेकिन आज समझ लो। क्या समझ ले? वो कि यदि कोई व्यक्ति कैसे भी करके ना ही भगवान का नाम जप ले, कितना भी बड़ा पापी और कैसे भी नाम ले ले, कैसे का मतलब सांकेत्यम पारहास्यम बा, संकेत में जैसे कहते राधे राधे जरा इधर आओ भाई, अरे राम शिया राम जरा इधर आओ, यानी संकेत कर रहा है, किसी को बुला रहा है, लेकिन ऐसे में भी अगर नाम निकल गया। पारहास्यम बा, किसी की हंसी कर रहा है कि अरे तू तो बड़ा भगत बन गया है, सारे दिन राम राम करता रहता है। यदि ऐसे भी किसी के मुंह से भगवान का नाम निकल जाए, तो भी किसी की निंदा करते समय कि देखो कितना पाखंडी है, सारे दिन राम राम करते हुए लोगों को ठगता रहता है, तो आपके मुंह से राम का नाम निकल गया तो भी कल्याण हो गया। यदि किसी की अवहेलना करते समय पर आपके मुंह से राम का नाम लग गया, किसी को आपने डांटा फटकारा कि भाग जाए यहाँ से, इतना सोटा मारूंगा सारा राम का नाम भूल जाएगा, तो आपने किसी को डांटा लेकर मुंह से आपके राम का नाम निकल गया तो भी आपका कल्याण हो गया। सांकेत्यम पारहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणमशेषागहरम विदुः, कैसे भी भगवान का नाम निकलता है वो कल्याणकारी होता है। तो अजामिल का उद्धार हुआ। यमराज अपने भक्तों से कहते हैं कि जो कथा में कीर्तन में बैठे हों, नाम जपते हों, संत सेवा करते हो, उनको कभी मत लेके आना। तो अब आज ज्ञान मिल गया। महाराज यमराज के द्वारा उनके सेवकों को ये सारा जो दृश्य था कि विष्णु भगवान के सेवकों ने यमदूतों को भगाया और नाम की महिमा का अजामिल को ज्ञान हो गया, क्योंकि वो पड़ा पड़ा सुन रहा था। उसने कहा कि अरे मैंने तो अपने बेटा का नाम लेके पुकारा था, तभी इतना कमाल हो गया, और घर में सच्चे मन से भगवान को ही पुकारता रोज, तो कितना बड़ा आज मेरा जीवन सुखमय हो गया होता। उसने तुरंत ही अपने आप को बदल दिया और अपने आप को नाम से जोड़ दिया और चला गया हरिद्वार। हरिद्वार में जाकर के अब गंगा स्नान करता है, कंठी पहनता है, तिलक लगाता है और सारे दिन नारायण 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 का मंत्र जपता है। इस तरह से उसने अपना सारा बुढ़ापा नारायण का नाम जप जप के पूरा कर दिया और उसको लेने के लिए भगवान का विमान आ गया। बोलो नारायण भगवान की जय। तो देखिए ये जो वैश्या थी ये भी पूर्व समय में, पूर्व काल में ऋषि कन्या थी, और ये जो अजामिल था ये भी पूर्व काल में, पूर्व जन्म में ऋषि बालक था। लेकिन इन दोनों को एक दूसरे का साप लग गया, इसीलिए वो जो ऋषि कन्या थी वो वैश्या बन गई और जो ऋषि कुमार था वो अजामिल नाम का डाकू बन गया। एक ऋषि कुमार रोज माघ महीने में गंगा नहाने के लिए जाता था। ये जो माघ का महीना गया है उसका नियम था, सुबेरे सुबेरे रोज गंगा नहाने जाता था। एक दिन वो गंगा नहाने गया, गंगा जी का जल बहुत ठंडा था और वो
जैसे ही डुबकी लगाता है वैसे ही वो ठंड में उसके शरीर का खून जम गया और वो मूर्छित होकर ऋषि कुमार जो था ना वहीं गिर गया। वो मूर्छित होकर के गंगा के किनारे पड़ा है ठंडी के कारण। इतने में ही एक ऋषि कन्या अपने पिता के साथ सवेरे सवेरे गंगा नहाने के लिए आई। वो भी रोज गंगा नहाने आती थी और वो बच्चा ऋषि कुमार भी रोज गंगा नहाने आता था। वो जानती थी कि ये ऋषि बालक रोज गंगा नहाने आता है और आज ये मूर्छित होकर गिर पड़ा है। उसने अपने पिता से कहा, देखो पिताजी, ये वही ऋषि कुमार है जो रोज गंगा नहाने आता है, लेकिन आज ठंड बहुत जोर की है इसलिए ये मूर्छित हो गया है। आप इसको थोड़ा जगाइए, इसकी सुरक्षा कीजिए। महात्मा जी कहते, बेटा यहाँ गंगा किनारे कैसे मैं इसे सचेत करूं, इसके लिए तो गर्मी की जरूरत है, तो यहाँ पर तो कोई साधन भी नहीं दिख रहा है। तो वो जो ऋषि कन्या थी उसने क्या किया कि वहां पर देखा कि और तो कोई इसके तन को उष्णता पहुंचाने का साधन नहीं है। उसने अपने शरीर से ही उसका शरीर ढक लिया कि मेरे शरीर की गर्मी जब इसको लगेगी तो शायद इसकी जो मूर्छा है वो दूर हो जाएगी। तो उसने अपने शरीर से उसको ढक लिया। जब उस ऋषि कन्या के शरीर की ऊर्जा, गर्मी, उष्णता उस ऋषि कुमार को पहुंची तो उसकी मूर्छा दूर हुई और उसने आंख खोल के देखा कि अरे ये कौन अनजान बालिका मेरे शरीर के ऊपर में और मेरे को स्पर्श करके नहीं और यहाँ पर बैठी है। उसे क्रोध आ गया कि अरे तू कौन है, मैं तो तेरे को जानता नहीं हूं, तूने मेरे शरीर का स्पर्श क्यों किया? ये तो तूने मेरी अनिच्छा से मेरे शरीर का स्पर्श किया है। जा मैं तेरे को साप देता हूं, तू वैश्या हो जा। उस ऋषि कन्या को क्रोध आया कि अरे दुष्ट, मैंने तो तेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए और इस तरह किया, लेकिन तूने तो यज्ञ करने में हाथ जला दिए, यानी मैंने तो तेरे को प्राण दान दिया और तूने मेरे को शाप दिया। ये तो तूने ठीक नहीं किया। तेरे को बहुत अहंकार है ब्रह्मचर्य का, तेरे को बहुत अहंकार है अपने नियम सत्संग का, तेरे को बहुत अहंकार है अपने स्वाध्याय सदाचार का, तभी तो तूने मेरे को शाप दिया है। तो देख, मैं भी ऋषि कन्या हूं, मैं भी संयम सदाचार से जीवन जीने वाली हूं, मैं भी तेरे को शाप देती हूं। हाथ में गंगा जल लेकर के अगर मेरे को वैश्या बनना पड़ेगा तो तेरे को भी वैश्यागामी बनना पड़ेगा। तो उन दोनों को एक दूसरे का शाप लग गया। तो वो जो ऋषि कन्या थी वो तो बेचारी बन गई वैश्या, और वो जो ऋषि बालक था वो ब्राह्मण का तपस्वी बालक होने के बाद में भी वो वैश्यागामी बन गया। लेकिन संतों का दर्शन करके वो वैश्या भी मुक्त हो गई और भगवान का नाम जप करके वो जामिल भी मुक्त हो गया। उनके सारे संकट दूर हो गए और भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। ऐसा भगवान के नाम का महत्व है। इसलिए जैसे भी बने, सवेरे शाम उठते बैठते नाचते गाते हंसते जितना संभव हो उतना भगवान के नाम का जाप करते रहना चाहिए।